हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ। नॉर्मली मैं इतनी सुबह ये वीडियो बनाती नहीं हूँ, लेकिन आज मैं सुबह सुबह लेकर के आई हूँ क्योंकि जैसे ही मैंने यूट्यूब ओपन किया तो मुझे एक वीडियो बहुत वायरल होता हुआ दिखा, जो हर किसी के पेज पे, हर किसी के चैनल पे मेरे को वो दिख रहा है। और इनकी न्यूज़, इनकी कंट्रोवर्सीज़ मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ। और बहुत लोग बोलते थे, बहुत लोगों की मतलब आंसर्स आते थे, बहुत लोगों के कमेंट्स आते थे किन्हीं के पोस्ट पे, जिसको मैं कंटिन्यूसली रीड करती थी कि आखिर है क्या। तो थंबनेल से आप लोगों को पता लग गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, मालती चौहान और विष्णु राज की बात कर रही हूँ। कुछ दिनों पहले मैंने देखा, 2-3 दिनों पहले मैंने देखा कि मालती चौहान घर से भाग गई है। जो विष्णु राज, उसके पति, एक्स हस्बैंड, जो पहले के हस्बैंड थे, उन्होंने बताया कि मालती चौहान घर छोड़ के भाग गई है। किसके साथ भागी है? अर्जुन के साथ भागी है। फिर इसमें बवाल स्टार्ट हुआ। मालती ने अपने रखे सवाल जवाब कि मैं भागी नहीं हूँ, मैं मायके आई हूँ। और विष्णु राज का खुद किसी के साथ अफेयर है, इसलिए वो मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहा है। हालांकि पर्सनली मुझे मालती फर्स्ट डे से पसंद नहीं थी। उसके एक लक्षण अच्छे नहीं थे, बट स्टिल मैं किसी औरत के बारे में कोई कटाक्ष नहीं करना चाहती हूँ, नहीं बोलना चाहती हूँ, पर आज बोल रही हूँ। रीज़न है सिर्फ वो छोटा सा बच्चा। हम भी माँ हैं, हमारे भी बच्चे हैं। इस एज में अगर हम आकर के सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचते हैं, तो हमें जीने का कोई हक नहीं है। इतनी सारी चीज़ें होने के बाद मैंने देखा मालती गई है। मालती गई गोरखपुरिया भौजी के पास, और उन्होंने जो भी बताया वो सुनी। उसको, गोरखपुरिया भौजी को उन्होंने कुछ ऑडियो सुनाए, उन्होंने वो देखा सुना जो भी है। उसके बाद उनको लगा कि शायद एक औरत है, ये मजबूर है, इसको हेल्प की ज़रूरत है, तो उन्होंने हेल्प करने की कोशिश भरपूर की। हालांकि मैंने उनके फर्स्ट वीडियो पे जब वो गई थी तब भी मैंने कमेंट किया था कि ये मालती सुधरी हुई कब थी। मेरे कमेंट हैं ऐसे ही कुछ कमेंट हैं, लेकिन फिर भी मैं उससे ज़्यादा कुछ बोली नहीं, क्योंकि रियलिटी मुझे भी नहीं पता थी। और जब तक मुझे पता नहीं थी तो मैं डीपली कुछ बोलना नहीं चाहती किसी के बारे में। और फिर देखा मैंने कि गोरखपुरिया भौजी ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की इन दोनों को एक करने की, विष्णु राज को और इनको। और कुछ कन्वर्सेशन हुए इन दोनों के बीच में। उसके बाद वो कोर्ट गई लेकर के। फिर कोर्ट के बाद ही मैंने देखा, कोर्ट में ही विष्णु राज आता है और इन लोगों का सब कुछ सॉल्व हो जाता है इशू, और वो चली जाती हैं। तो बहुत अच्छा लगा देख करके कि चलो, बच्चा नहीं पिस रहा है इन सब के बीच में। गोरखपुरिया भौजी ने बहुत अच्छा काम किया, सब कुछ सही था। ऑल ऑफ अ सडन मैं मॉर्निंग में उठी हूँ और बैक टू बैक इतने सारे वीडियोस मैंने देखे, इतने सारे वीडियोस देखे कि विष्णु राज ने मालती चौहान और अर्जुन की शादी खुद से करवा दी 12 बजे रात में मंदिर में जाकर के। क्यों? क्या वजह थी जो आपने शादी करवा दी विष्णु राज? क्या आप बच्चे के बारे में नहीं सोचे? और अगर आप कहते हैं कि मालती ने ऐसा ऐसा कहा कि वो मर जाएगी, तो मर जाने देते आप उसको। बच्चे के सामने आप ले जा कर के मंदिर में शादी करवा दी। आपने कभी सोचा कि इस सोशल मीडिया में बहुत सारी औरतें, बहुत सारी छोटे बच्चे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको वाकई में पैसों की ज़रूरत है और वो यूट्यूब पे पैसे कमाने के लिए आए हैं। आपकी इस हरकत को देख के, आपकी बीवी को, एक्स बीवी की इस हरकत को देख कर के, क्या आपको लगता है कि उन पे उंगली नहीं उठेगी?
बहुत बड़े मिसाल बनते थे आप। किया क्या आपने आज? उंगली नहीं उठेगी उन पे। ये मालती तो शुरू से ही झूठ बोलती आई है, शुरू से ही झूठ बोलती आई है। और जो औरत इतने भद्दे नाच नाचती हो, भद्दे कपड़े पहन के नुमाइश करती हो, वो औरत कब से अच्छी हो गई? और आप लोगों के बीच में अगर प्रॉब्लम्स थी तो मीडिया पे नहीं लाना था ना। घर की इज्जत उछाल देते हो मीडिया पे। और आपके साथ साथ, आप लोगों के साथ साथ इतनी सारी औरतें, इतनी सारी लड़कियों पे भी उंगली उठेगी अब। थोड़ा तो दिमाग लगाया होता। और मुझे मालूम है अभी ये कंट्रोवर्सीज और ये जो आपके चल रहे हैं ना, सारे जो चल रहे हैं टॉपिक्स, इट मे बी पॉसिबल कि ये व्यूज़ के लिए होगा। व्यूज़ अच्छे मिल भी गए होंगे आपको और बहुत सारे लोगों को भी मिले होंगे, लेकिन मैं खुद एक औरत होने के नाते उस गोरखपुरिया भौजी से भी रिक्वेस्ट करूँगी और अलका जी से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि मैंने बहुत लोगों के लिए आप लोगों को लड़ते देखा है, बहुत लोगों के लिए लड़ते देखा है, और हमने कुछ बोला नहीं क्योंकि हमें मालूम नहीं है किसी के बारे में। बट ये विष्णु राज और मालती चौहान के वीडियोस में काफ़ी दिनों से देख रही हूँ, काफ़ी दिनों से देख रही हूँ। तो प्लीज़ इस बार सीरियस होके इनके पीछे पड़िएगा, हम भी साथ हैं। इनको छोड़िएगा नहीं, क्योंकि इनकी वजह से बहुत लोगों पे अब उंगली उठेगी, बहुत लोगों को अब शक की नज़र से देखा जाएगा। गोरखपुरिया भौजी ने बताया कि कोर्ट में 500 के लिए दोनों एक दूसरे से लड़ पड़े थे कि 500 रुपया कौन देगा। फिर बाद में मेरे को पता लगा, गोरखपुरिया भौजी के ही वीडियो से किसी से पता लगा कि अमरनाथ के अकाउंट में पैसे आते थे मालती के, और अमरनाथ उनको देता था। तो अमरनाथ जी, आज तक आप चुप क्यों थे? मालती जी ने आपको ऐसा क्या घुट्टी पिलाया था, ऐसा क्या था जो आज तक आप चुप थे? अगर ये सारी चीज़ें आपने पहले निकाली होती, विष्णु राज आपने ये सारी चीज़ें पहले बताई होती, आपको 1 दिन में 2 दिन में तो ये बात पता लगी नहीं होगी। अगर ये सारी चीज़ें पहले पता थी, पहले पता होती, तो पहले से ही सुलझाने की कोशिश क्यों नहीं किए? रातों रात ये आपके दिमाग में नहीं आया होगा कि चलो दोनों की शादी करवा देते हैं। ये पूरी प्री प्लानिंग है जो लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है, और ख़ासकर गोरखपुरिया भौजी को यूज़ किया आप लोगों ने, जो कि टोटली गलत था। मैं पर्सनली कंट्रोवर्सीज़ में पड़ती नहीं हूँ, बट इस टाइम मैं साथ हूँ उनके, और अगर उनको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं भी रहूँगी इनके साथ। छोड़ना मत गोरखपुरिया भौजी, आप भी मत छोड़ना, और अलका जी आप भी प्लीज़ प्लीज़ मत छोड़ना इन लोगों को। इस तरह की हरकत होनी नहीं चाहिए। कुछ लोग हैं जो गंदगी फैलाते हैं यहाँ पे, लेकिन बहुत सारे लोग वाकई में जेन्युइनली उनको पैसों की ज़रूरत है, जो यहाँ काम करते हैं, मेहनत करते हैं। सिर्फ उन कुछ लोगों की वजह से इन सब के पेट पे लात नहीं लगनी चाहिए क्योंकि अब उतनी फ्रीडम नहीं मिलेगी बहुत सारी औरतों को, सिर्फ इनकी हरकतों की वजह से। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इनको छोड़ना मत। जहाँ तक खींच सकते हो, इतने आसानी से इनको नहीं छोड़ना। आज उसने बंद कर दिया ना, मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया है मालती चौहान ने, अर्जुन ने, सब ने। तो प्लीज़ छोड़ना मत, इनको घसीटो। मुझे मालूम है आपकी पहुँच बहुत दूर तक है, तो प्लीज़ मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इनको मत छोड़ना, और ऐसे लोगों को किसी को मत छोड़ना। ये यूट्यूब पे एक मिसाल बना दो कि इस तरह के लोगों की यूट्यूब पे ज़रूरत नहीं है। हम यूनिटी बनाएंगे कि ऐसे लोग यूट्यूब पे नहीं चाहिए, और जिनको जेन्युइनली ज़रूरत है तो प्लीज़ सपोर्ट देम। मैं भी हूँ उनके साथ, लेकिन प्लीज़ इतने गंदे हरकत करने वालों को अब बंद करो। यूट्यूब पे उनकी ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है गोरखपुरिया भौजी आपसे भी, एंड अलका, प्लीज़ प्लीज़ डू समथिंग। यहाँ पे वाकई में बहुत गलत हो रहा है, ये बहुत गलत हुआ है। और मुझे नहीं पता विष्णु राज सही है या नहीं है, वो भी सही नहीं है। हर घर में लड़ाइयाँ होती है, हर घर में कहा सुनी थोड़ी बहुत हो ही जाती है। मियाँ बीबी हैं, 2 थाली रहते हैं तो खनकते भी हैं। इसका मतलब ये नहीं है
कि बीवी का पति पे कंट्रोल नहीं है या पति का बीवी पे कंट्रोल ना हो। अगर ये नहीं है मतलब शुरुआत से ही इनके घरों में कुछ तो गड़बड़ है, तो वो लोग झेलेंगे, हम जैसी औरतें या और लड़कियां नहीं झेलेंगी इस चीज़ को। तो प्लीज़ इसको स्टॉप करने के लिए जो भी कर सकते हैं तो प्लीज़ कीजिए, प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच। और जो जो इन सब में साथ दिया है उनका, मैं कहती हूँ उन सब को सामने लाना सोशल मीडिया पे, उन सब की करेंगे हम ऐसी तैसी मिलके, ताकि आगे से ऐसे दिमाग लगाए ही ना कुछ कोई यहाँ पे। इसी के साथ मैं अंत करती हूँ इस वीडियो का, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी तो अभी और बोलूँगी और करूँगी, तो आप देखते जाओ कि होता क्या है। और मुझे मत डराइएगा कोई प्लीज़, मैं किसी के बातों से डरने वाली नहीं हूँ। तो ऑल द बेस्ट गोरखपुरिया भौजी एंड अलका जी, आप लोग अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा काम करते रहोगे। लेकिन एक बार और बोलती हूँ, गोरखपुरिया भौजी आप बहुत जल्दी किसी के कहने पे भी आ जाती हो, तो प्लीज़ इतनी जल्दी मत आओ, अपना नाम मत इन्वॉल्व करो ज़्यादा लोगों के साथ। आपके पास वही आते हैं जो खुद भी गंद मचाते हैं पहले। तो प्लीज़ उस चीज़ को सोचो समझो, उसके बाद ही हाथ बढ़ाना। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, आपके भी बच्चे हैं तो सोच समझ के काम करना प्लीज़ गोरखपुरिया भौजी जी। चलिए बाय बाय, बंद करते हो इस वीडियो को यहीं पे। थैंक यू।